प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदवम् जिनवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। पीछे की सुना दूं क्या 48 से? वो तो सुनाई थी आपने 1-2 दिन पहले। नहीं, वो शुरू की सुनाई थी, फिर वो एकदम बोला नहीं गया। शुरू की सुनाई थी, पीछे की सुनाई नहीं अब तक। चलिए सुना दीजिए। विनीता आंटी आप करते हैं तो। यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा चल रही है 41वीं गाथा के संदर्भ में, और सम्यक दर्शन का स्वरूप इसमें बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं ज्ञानं सम्मं कुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक है, और वह सम्यक तो आत्मा का स्वरूप है, और इस सम्यक के होने पर ज्ञान दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है, हो जाता है। इसमें आत्मा का स्वरूप है ये सम्यक, तो उसकी चर्चा की। इसके बाद में ज्ञान दुरभिनिवेश रहित कैसे होता है उसकी चर्चा की। उसके बाद में ये सम्यक दर्शन किन दोषों से रहित होता है, किन गुणों से सहित होता है, उसकी विशेषताएं वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। कौन कौन से 25 दोष हैं जिनसे रहित सम्यक दर्शन होता है? भारती आंटी, 25 दोष कौन कौन से हैं? ये 8 तो शंका, ये सब जो शंकादि दोष, और 6 नाइट रॉन्ग 6 नाइट रॉन्ग नहीं है, सही है। 6 नायतन, 8 मद नहीं आएंगे ना इसमें? मद नहीं आएंगे? मद भी आएंगे। मेरे को लग रहा है मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ। 8 मद, 8 शंकादि दोष और 6 अनायतन, 16 और 6 22, और 3 और क्या है? 3 मूर्ता, 3 मूर्ता, लोक मूर्ता, 3 मूर्ता। इस तरह से 25 दोष है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। 8 2 जगह तो 8 है, 8 दोष है, 8 मद है, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। तो इसमें अपनी चर्चा 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन की हो गई थी, और अब शंका आदि 8 दोषों की चर्चा यहाँ चल रही है। तो पहला जो शंका दोष था उसमें बता रहे थे कि जिन भगवान के वचनों में शंका करना यानी निशंक नहीं होना, वो शंका नाम का दोष है। और इस दोष से रहित जो हुए उनका यहाँ उदाहरण दिया कि एक अंजन नाम का चोर, जो शंका उसने जयंत भगवान के वचनों में नहीं की, और इसी तरह से विभीषण का उदाहरण दिया। विभीषण ने भी जयंत भगवान के वचनों में शंका नहीं की। और तीसरा उदाहरण दिया यहाँ पर देवकी और वसुदेव का।
उन्होंने भी जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं की और निशंक होकर वो जिन मार्ग का पालन करते रहे। इस प्रकार से ये निशंकित अंग का व्याख्यान किया था। देखिए पेज नंबर 195 पे लास्ट पैरा आपने को पढ़ना है। यह व्यवहार नय से निशंकित अंग का व्याख्यान किया। व्यवहार नय से निशंकित अंग का व्याख्यान किया मतलब फुटनोट में बता रहे हैं, जिसको निश्चय निशंकित गुण प्रकट होता है उसे यह उपचार लागू होता है, ऐसा समझना। यानी जिसको वास्तव में अंदर से निशंकता होती है तो उसको बाहर में इस तरह से जिन वचनों में निशंकता बाहर में भी होती है। अंदर से निशंकता का मतलब क्या है उसके लिए बता रहे हैं। निश्चय से निशंकता क्या है? निश्चय से तो उसी व्यवहार निशंकित गुण के सहकारी पने से इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि वेदना भय और अकस्मात भय, ये 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग अथवा परीक्षा आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, वही निशंकित गुण जानना। वास्तव में निशंकित गुण क्या है और व्यवहार से निशंकित गुण क्या है? तो यहाँ व्यवहार में किसको बताया कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उस पर शंका नहीं करना, वो व्यवहार से निशंकित गुण है। और अंदर में अपने शुद्धोपयोग में निशंक रूप से स्थिर होना, स्थिर रहना, बाहर में जिन वचनों पर जमे रहना, टिके रहना, शंका नहीं करना, और निश्चय से अपने शुद्धात्मा में जमे रहना, टिके रहना, वो निश्चय से निशंकित गुण है। तो निश्चय निशंकित गुण होने पर बाहर में निशंकित गुण बाहर में भी होता है। अभी निश्चय निशंकित गुण क्या है कि जो व्यवहार से जिसको निशंकित गुण कहा, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो शंका नहीं की, उसके सहकारी पने से, मतलब उसके साथ साथ में ये क्या क्या होता है उसके साथ में कि 7 प्रकार का भय, ये 7 प्रकार का भय जिस जीव को नहीं होता है और इन 7 भयों से रहित शुद्धोपयोग रूप अपनी आत्मा में निश्चय रत्नत्रय की भावना में जो लीन रहता है वही निशंकित गुण का धारी जानना। तो ये 7 भय कौन कौन से हैं वो यहाँ कह रहे हैं। देखो यहाँ पर जहां भी निशंकित आदि गुणों की चर्चा आती है, निशंकित गुण की चर्चा में, वहां 7 भय से रहित पना बताया जाता है। समय सार में भी निर्जाधिकार में ये 8 गुणों की चर्चा की है और निशंकित गुण के अंतर्गत ये 7 भयों से रहित 6 कलश दिए हैं। यह लोक और परलोक भय को 1 कलश में दिया। अमृत चंद्राचार्य ने उसके लिए 6 कलश 7 भयों से रहित पने के लिए दिए हैं। तो भय का इस निशंकता से क्या संबंध है कि भय होता है तो शंका रहती है ना, शंका होती है तो डर होता है, अंदर में डाउट है तो कुछ ना कुछ, यानी हमको विश्वास नहीं है तो अंदर डर रहता है। जिस चीज में अपने को विश्वास है कि नहीं ऐसा होना है तो फिर डर किस बात का है। और जिस चीज का विश्वास नहीं है तो अंदर डर रहता है, क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये भय। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो निशंकित गुण का धारी होता है, और जो निशंकित गुण का धारी होता है उसको ये 7 भय नहीं होते। कौन से 7 भय नहीं होते? कि दुनिया में जितने भी टाइप के भय हैं, डर हैं, उनको 7 भागों में समाहित कर लिया है, 7 चीजों में। पहला है इहलोक भय। इहलोक यानी इस लोक का भय, इस लोक मतलब इस जन्म का, इस जन्म के संबंध में, इस भव में मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मैं यानी अभी मरण का भय तो अलग है, लेकिन इस भव में मेरा ये जीवन अच्छे से चलता रहे, ऐसा अपने को इच्छा होती है कि नहीं? ऐसा हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, चाहते हैं कि नहीं कि हमारा ये जीवन अच्छी तरह से चलता रहे। हम जितनी भी समझ लो बैंक में एफडी कराते हैं कि पॉलिसी कराते हैं कि और कोई जो भी कुछ भी काम करते हैं, क्यों? कि अपना ये जीवन अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं रुपया पैसे के हिसाब से, और भी चीजों में मकान अच्छे से बनाते हैं कि मजबूत रहे, अब जिंदगी भर कोई झंझट नहीं रहे, चलता रहे, और भी जो भी चीजें लाते हैं वो क्या है? यह लोक भय कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो भव है, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं हो। वहां रशिया में युद्ध हो रहा है तो हमको डर लगता है कि नहीं कि यहाँ ऐसा ना हो कि वो बढ़ते बढ़ते वो विश्व युद्ध हो जाए और फिर भारत भी इन्वॉल्व हो जाए, फिर क्या हो। तो ये इहलोक भय,
इस भाव में हमारा बुरा ना हो जाए, ये भाव, ये जीवन हमारा अच्छी तरह चलता रहे, ऐसा जो डर है, ऐसी जो शंका है, वो है इहलोक भय। तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको इस भाव संबंधी कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह, कोई डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वास्तव में उसको जिन भगवान के वचनों पर श्रद्धा है, अंदर से अपनी आत्मा की श्रद्धा है कि मैं कौन हूँ, जिसको ये मेरा मरण ना, मेरा मरण ही नहीं होता है, और ये जन्म, ये भाव मेरा है ही नहीं। ये भाव किसका है? ये मेरा भाव नहीं होता है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा भव से रहित होता है। भाव तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का हो रहा है, मेरा भाव नहीं होता, मुझ में भाव नहीं होता। तो जिसको ऐसा समझ में आता है, उसको इस लोक का भय, और इस लोक का भय नहीं होता है, ऐसा ही परलोक का भय नहीं होता है। अगले भाव में क्या होगा? बहुत लोग जो थोड़ा बहुत धर्म पढ़ते सुनते हैं, वो इस लोक का तो चला लेते हैं कि ठीक है, अगले भाव का सोचते हैं। आधी से ज्यादा दुनिया तो ऐसी है जो अगला भाव मानती ही नहीं है, तो अगले भाव की चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, वो परभाव मानते हैं, अगला भाव होता है, तो वो अगले भाव की चिंता में रहते हैं। इस भाव की चिंता में जोड़ने में लगे हुए हैं, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये भाव हमारा अच्छा चलता रहे। और पर भाव की चिंता में, ये पर भाव अच्छा हो उसके लिए छोड़ने में लगे रहते हैं, त्याग करते हैं। ये क्यों करते हैं? व्रत, नियम, त्याग, तपस्या, कि अगले भाव में वो पुण्य पुण्य बंधेगा तो अगले भाव में काम आएगा। ऊपर भाव के लिए, परलोक के लिए त्याग में लगे हैं, इस लोक के लिए जोड़ने में लगे हैं। यही कर रहे हैं, क्योंकि इस लोक का भय है कि परलोक का भय है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, वो क्यों नहीं उनको ये भय होता है? क्योंकि वो अपने आप को भाव जितना नहीं मानते, वो अपने आप को शरीर जितना नहीं मानते, वो अपने आप को इस पर्याय जितना नहीं मानते कि मैं त्रिकाली, अनादि अनंत रहने वाला, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ। मैं इस भाव जितना भी नहीं हूँ, मैं अगले भाव जितना भी नहीं हूँ। ये वाला भाव या अगला भाव, यही मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन तो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। तो फिर जब मेरा जीवन अनंत अनंत काल तक रहने वाला है, तो इस भाव की और अगले ही भाव की क्यों सोचूं? मैं तो अपनी अनंत लाइफ की सोचूं। तो अपने अनंत जीवन की वो सोचता है। और अनंत जीवन कैसे बीते रही है? अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि अनंत काल तक सुखी रहने की, अनंत सुख में सुखी रहने की वो सोचता है। इसलिए इस भाव की और अगले भाव की जरा सी छोटी मोटी चीजों में वो उलझता नहीं है। तो इस लोक का और परलोक का उसको भय नहीं होता है, उस संबंध में वो निशंक होता है। तो क्या सम्यक दृष्टि के सामने शेर आ जाए, या कोई उसका धन लूट के ले जा रहा हो, कि रुपया पैसा ले जा रहा हो, तो वो घबराएगा नहीं? शेर आ जाएगा तो डरेगा नहीं? कि डरेगा, लेकिन अंदर से श्रद्धा के लेवल पर वो निशंक है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जन्य भय उसको नहीं है। चौथे गुण स्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है, वो निशंक है, निर्भय है। कैसे निर्भय है? कि मिथ्यात्व और एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य निर्भयता है। तीन कषाय जन्य भय तो है, तो बाहर में डरता हुआ भी दिख जाएगा। राजा श्रेणिक को उनके पुत्र कुणिक ने जेल में बंद कर दिया था, पता है कहानी सबको। अंत समय में वो पुत्र ने ही जेल में बंद कर दिया, और रोज वो आता था और यानी अत्याचार करता था उनके ऊपर। तो वो एक दिन वो आ रहा था, और उस दिन वो क्यों आ रहा था कि उसकी माँ ने उसको कहानी सुना दी थी कि तेरे पिता ने तो तेरा कितना ध्यान रखा और कितना तेरे से प्रेम करते हैं, ऐसा ऐसे करके। तो उसको बहुत अंदर से ग्लानि हुई, और वो पिता को छुड़ाने आ रहा था, खोलने आ रहा था, बंधन से मुक्त करने आ रहा था। और वो आया हाथ में तलवार लेता हुआ कि मैं इनकी बेड़िया काटूंगा। और वो क्या समझा, श्रेणिक राजा ने क्या समझा, कि रोज तो हाथ पैर से पिटाई करता था, आज तलवार लेकर आ रहा है, ऐसे जान से ही मारेगा। तो घबराए, शायद सम्यक दृष्टि थे। तो आप तो कह रहे हो सम्यक दृष्टि को ये लोग भय, पर लोग भय नहीं होता है, और अभी घबराए कि हाँ, श्रद्धा से निर्भय थे, लेकिन तीन कषाय जन्य भय भी था। तो बाहर से घबराते हुए दिखे, घबराए, और घबराहट में इधर से उधर भागे, और दीवार पे सिर लग के और वहीं मरण हो गया। शायद सम्यक दृष्टि हो चुके थे उस समय, और फिर मरण करके सीधे पहले नरक में पहुंचे। तो बाहर से देखने पर सम्यक दृष्टि डरता हुआ दिख सकता है, लेकिन
अंदर से फिर भी निर्भय है। ये कैसी विचित्र परिणति है ज्ञानी की। इसीलिए वो दौलत राम जी ने लिखा है, चिन्ह मूरत जगधारी की मोहि रीति लगत है अटापटी। कुछ अटपटी बातें हैं कि बाहर में आप कह रहे हो नहीं डर रहा है, अंदर में नहीं डर रहा है, बाहर में डरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐसी बात है। रमत अनेक सुरन्नी संग पैतिस परिणति ते नित हटाहटी। बाहर नारक कृत दुख भुगते अंतर सुख रस गटागटी। चिन्मूरत दृगधारी की मोहि रीति लगत है अटापटी। यहाँ सम्यक दृष्टि की बात बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि निशंकित गुण का धारी होता है, निश्चय से उसके अंदर में ये भय नहीं होते। तो इहलोक भय और परलोक भय, यानी इस भाव की चिंता और अगले भाव की चिंता, ऐसा डर उसके अंदर में नहीं होता है। फिर है अरक्षा भय। अरक्षा भय कि अब हम अकेले रह गए, हमें रक्षा कौन करेगा? रात में 10 बजे हम जा रहे हैं, ट्रेन में अकेले जा रहे हैं, बस में अकेले जा रहे हैं, कौन हमारी रक्षा करेगा? घर में हमारी रक्षा कौन करेगा? बाहर हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा अरक्षा भय सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कि मैं स्वयं रक्षित हूँ। किसके द्वारा रक्षित हूँ? किसके द्वारा रक्षित हूँ? कि मैं अपने अनंत गुणों के द्वारा स्वयं ही रक्षित हूँ। मेरे अनंत गुण किसी के द्वारा उनका यानी कोई लूट सकता है, कोई उनको नष्ट कर सकता है, कोई चुरा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? रुपया, पैसा, धन दौलत, बाहर की चीजें तो वो दूसरों के द्वारा चुराई जा सकती है, लेकिन मेरी जो अनंत गुण संपदा है वो किसी के द्वारा लूटी नहीं जा सकती है। तो मेरे को कहीं का अरक्षा कैसे है? मेरी मुझे असुरक्षा का भय कहाँ से है? आरक्षा मतलब असुरक्षा, ये हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो ऐसा ज्ञानी जीवों को आरक्षा भय भी नहीं होता। फिर है अगुप्ती भय। अगुप्ती भय कि मेरी गुप्त बातें किसी को पता नहीं लग जाए। हमारी कुछ गुप्त बातें होती हैं, कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, कुछ सीक्रेट बातें होती हैं, तो किसी को पता नहीं लग जाए। अब उसमें गुप्त धन भी हो सकता है, कुछ बातें भी हो सकती है, और भी कुछ भी चीजें हो सकती है। तो ज्ञानी जीवों को इस तरह का कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ गुप्त है ही नहीं। क्या गुप्त है? जैसा मैं हूँ, जैसे अनंत गुण मुझ में है, वैसे ही सब जीव हैं, वैसे ही सबके पास में है। तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? तो आए तो वो कि जिस खुद के पास या तो कम हो तो इंफीरियरिटी में वो छुपा के रखे। जैसे ऐसा होता है ना, बच्चे टिफिन लाए हो स्कूल में, और फिर कोई और तो सब बच्चे अच्छी हलवा पूड़ी खीर मिठाई ऐसी ऐसी चीजें लाए थे, और एक बच्चा लाया सादा सी ठंडा पराठा और अचार। तो उसको इंफीरियरिटी आती है, तो वो छुपा छुपा के रखता है कि मेरा हल्का दिखेगा। और एक ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया काजू बादाम किशमिश ये सब लाया, तो वो इसलिए छुपा के रख रहा है कि कोई दूसरा ले ले, मैं छुपा के खा लूं, खुद ही खा लूं। मतलब या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो तो वो छुपाए, या उसके पास हीनता हो, कम हो तो वो छुपाए। लेकिन यहाँ सबके पास बराबर है। जो जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। तो छुपाना क्या है? अगुप्ती किस चीज को गुप्त रखना है हमें? जो गुप्त है वो वास्तव में गुप्त है। मेरा सुख मुझ में ही है, और वो दूसरे के द्वारा वो प्राप्त किया नहीं जा सकता है, दूसरे को मिल नहीं सकता, वो तो गुप्त ही है। और वैसे देखा जाए तो प्रकट है कि सब आत्माओं में सुख है, सब जीव सुख स्वभावी है, सुखी हो सकते हैं, सब ज्ञान स्वभावी है। तो ना कुछ छुपाना है, ना कुछ अलग से प्रकट करना है। जो सब में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो सब में है। तो अगुप्ती का ऐसा कोई भय ज्ञानी जीव को नहीं रहता है। हमको तो ऐसा रहता है 2-5 हजार रुपए साथ में हो तो थोड़ा संभाल के रखो, कहाँ रखे हैं, पर्स को पकड़ के रखेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ताला लगा के रखेंगे। लेकिन ये बाहरी जड़ तो कुछ चीजें हैं नहीं हमारी, और जो अनंत गुण हैं वो दूसरे के द्वारा चुराए जा नहीं सकते हैं, कोई उनको ले जा नहीं सकता है, कोई अलग से कुछ उसमें डाल नहीं सकता है। इसलिए ऐसा अगुप्ती का भय भी ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। फिर मरण भय। मरण का भय ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि मैं अजर अमर हूं, मेरा कभी मरण ही नहीं होता। जब मरण नहीं होता तो फिर भय किस बात का? जब वो जैसे ये कहानी आती है ना अन्य मतों में, रावण को ऐसा मतलब उसमें ऐसी कहानी चलती है
रावण की नाभि में अमृत था और वो उसको वरदान था कि वो मरेगा नहीं, नाभि में अमृत था। और वो 10 मुंह वाली भी जो बात आती है ना, तो एक मुंह वो उधर से तीर चलाते थे राम लक्ष्मण, एक मुंह उनका काटा तो फिर दूसरा आ जाता था, दूसरा हटाया तीसरा आ जाता था, मतलब ऐसा उसको वरदान था कि उसके पैदा होते जाते थे मुंह, तो मार ही नहीं पा रहे थे। और वो नाभि में अमृत था, तो अमृत के कारण वो मर नहीं सकता था। तो वो कितना निशंक था रावण। वो वो जो उसमें दिखाते ना टीवी में, वो जैसे उसकी रौद्र हंसी, वो हंसता है क्यों? क्योंकि मुझे मार ही नहीं सकते हो तुम, मेरा मरण ही नहीं हो सकता है, मैंने तो अमृत पी के बैठा हूँ। तो ऐसे आत्मा वो अमृत स्वभावी, अमृत, अमृत यानी जिसका मरण नहीं हो सकता है, तो ऐसा अमृत स्वभावी भगवान आत्मा, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, अमृत स्वभावी भगवान आत्मा इस मृत कलेवर में मूर्छित हो रहा है। खुद तो है अमृत जिसका कभी मरण नहीं होगा, और किस में मूर्छित हो रहा है, किसको अपना मान के बैठा है कि जो मरा मराया है पहले से, मृत कलेवर में मूर्छित हो रहा है। अमृत स्वभावी भगवान आत्मा मृत कलेवर में मूर्छित हो रहा है, इसलिए मरण का भय लगता है। लेकिन ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो जीव हैं, उन्होंने अपने को अमृत स्वभावी जान लिया है। मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, अमृत, मेरा कभी मरण नहीं हो सकता है। ऐसा मैं अनादि अनंत अजर अमर शाश्वत तत्व हूँ, तो फिर मेरा मरण नहीं हो सकता है, तो मरण का भय किसका, किस बात का भय? मेरा कभी, देखो वास्तव में संसार अवस्था में भी देखा जाए ना, मरण किसे कहते हैं? मरण किसे कहते हैं? आयु कर्म का नाश होना, उसका नाम, आयु पूरी हो गई तो मरण, यही कहलाता है ना। मरण मतलब क्या? आयु कर्म पूरा हो जाए, उसको हम मरण कहते हैं। तो संसार अवस्था में आयु कर्म से रहित जीव कब होता है? कितनी देर के लिए होता है? एक समय के लिए भी आयु कर्म से रहित नहीं होता है, तो फिर मरता है कहाँ? ये मनुष्य आयु पूरी हुई ये समय, और नेक्स्ट समय से जो भी है, देव तिर्यंश नरक जो भी आयु है, वो आयु चालू हो जाती है। मरता है कहाँ? मनुष्य मरा, तो मनुष्य आयु जब तक थी तब तक तो वो मनुष्य था, तो मनुष्य जिंदा था, और अगले समय वो देव हो गया है। तो मरा वाली बात, ये तो बहुत ही स्थूल व्यवहार का कथन है। मरता है ही नहीं, जब तक मनुष्य था तब तक तो मनुष्य जिंदा था, मनुष्य मरा कहाँ? जब तक मनुष्य आयु थी तब तक तो मनुष्य था ना, तब तक तो वो मनुष्य है। अब मनुष्य आयु पूरी हुई है, तो अगली बार से देव चालू हो गई है, अगले समय से तो देव बन गया है। मरता है कहाँ? लेकिन समझ में नहीं आती है ऐसा, वो अ, पर्याय में, संयोगों में इतना अपनापन, इतनी एकत्व बुद्धि बुरी तरह से पड़ी रहती है कि वो छूटते दिखते हैं। वो छूटते दिखते हैं तो ऐसा जीव को लगता है, क्योंकि उनमें इतना गहरा अपनापन हो गया है कि ये छूटे तो मैं ही गया, इतना ममत एकत्व उसमें स्थापित हो गया है, इसलिए घबराता है। और सम्यक दृष्टि यानी जिन जीव इन पर पदार्थों को, ये मेरे है ही नहीं, ये शरीर ही अपना नहीं है, तो बाहर की तो बात चीजें ही क्या है। संयोग को संयोग समझ लें तो हमारे आधे से ज्यादा कष्ट दूर हो जाएं, लेकिन संयोग को संयोग नहीं समझते, संयोग को अपना स्वरूप से समझते हैं, यही मैं हूँ। संयोग का मतलब क्या है? संयोग का मतलब है जिसका वियोग नियम से हो, जिसका नया जुड़ान हुआ है, जो नया आके मिला है, उसका नाम है संयोग। तो जो नया आके मिला है वो जाएगा नियम से, जो आया है वो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। तो संयोग का वियोग अवश्य होता है, और संयोग को संयोग समझ लें तो कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं। पर इस शरीर आदि के संयोग से इसका जब वियोग होता है तो अपना मरण हुआ ऐसा मान के घबराता है, दुखी होता है। तो सम्यक दृष्टि को ऐसा मरण भय नहीं होता। फिर है व्याधि भय या वेदना भय। क्या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हमको मरने से तो डर नहीं लगता, मर जाए तो एक बार में छुट्टी हो, लेकिन हाथ घोड़े टूट जाएं, बिस्तरों में पड़े रहें, बीमारी हो जाए, पराधीन हो जाए, वो अपने को पसंद नहीं, उसका डर लगता है। अपना अपने हाथ पांव थोड़े चलते रहें, बुढ़ापे में अपना काम खुद करते रहें तो ठीक है, लेकिन ये वेदना आ जाए और फिर पराधीनता हो जाए और फिर अपने काम भी नहीं कर पाए, ये तो डर रहता है ना अपने को। इसलिए हम जरा धीरे चलते हैं, सावधानी से चलते हैं, रात में नहीं निकलते हैं, अकेले नहीं निकलते हैं, ज्यादा घूमते फिरते भी नहीं है, बस अपना अपने काम हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। ये तो मैं बुजुर्गों के हिसाब से बता रही हूँ।
जो जवान है, जो यंग, वो भी तो सोचते हैं। कौन चाहता है कि हमारे को कष्ट आ जाए? कौन चाहता है जबरदस्ती हड्डी टूट जाए, कि बीमार हो जाए? कोई भी नहीं चाहता है। हर व्यक्ति ये वैक्सीन लगा रहे हैं, बच्चा पैदा होता नहीं, तीसरे दिन से टीका उसके सुई घुसाना। क्यों? कि इसके बाद में ये वाली बीमारी नहीं हो जाए, वो वाली बीमारी नहीं हो जाए, पोलियो नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, दुनिया भर की डोज पिलानी है। ये क्या है? वेदना भय, कि वेदना नहीं आ जाए। वो तो आएगी जब आएगी, तुम अभी इंजेक्शन घुसा घुसा के वेदना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तो बाद में आएगी वेदना। तो आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं। लेकिन ये जितनी भी चीजें चल रही है, यानी प्रिकॉशन के नाम पे पहले से जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये क्या है? इतनी सारी दवाइयाँ, मेडिसिन, वैक्सीन ये सब चलती हैं। क्या है ये वेदना भय के कारण, कि हमारे को ये वेदना नहीं हो जाए, ये वेदना नहीं हो जाए, ये कष्ट नहीं हो जाए। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निशंक रहता है। तो क्या वो कभी कोई दवाई ववाई नहीं लेता पहले से? वो क्या वैक्सीन वैक्सीन तो सब वो सब अशुद्ध वक्ष होती है उसके लिए। लेकिन अपन जनरल बात करें तो लेता हुआ दिख जाए, दिख सकता है, वो कोई बात नहीं है। जैसा जो उसकी भूमिका हो, शुद्ध जैसी भी वो ले, लेकिन अंदर से उसको ये शंका नहीं होती है कि मैं ये ले रहा हूं तो वेदना आएगी ही नहीं, या वेदना मुझे आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा उसको डर नहीं होता है कि वेदना होती किसमें है। वेदना का मतलब क्या है? वेदन का मतलब होता है जानना। तो जो भी परिस्थिति बनेगी उसको हम तो जानेंगे, हम तो वेदन करना तो हमारा काम ही है। वेदना का मतलब क्या होता है? वेदना मतलब जानना। इसको वेदो मतलब जानो। तो वेदना जो आ रही है, सिर मान लो सिर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, घुटनों का दर्द है, जो भी है वो क्या है? वेदना हो रही है। वेदना में होता क्या है? उंगली कट गई, दर्द हो रहा है, तो हो क्या रहा है उसमें? कि हम दर्द को जान रहे हैं, ज्ञानी जानता है उसको। तो उसको ऐसा वेदना का भय भी नहीं होता है। और बाहर में वास्तव में जो कष्ट वाली स्थिति है, तो डरता क्यों नहीं है? क्योंकि अपने कर्मोदय पे विश्वास है कि यदि असाता वेदनी का उदय होगा तो जो परिस्थिति बनेगी वो बनेगी, और यदि साता वेदनी का उदय होगा तो हम यानी जो परिस्थिति बनेगी वो साता के हिसाब से बनेगी। असाता का उदय होगा तो बाहर में हम कितनी दवाई लो, कितनी वैक्सीन लो, कितनी कुछ लो। अभी मुझे उस दिन मोना भाभी पूछ रहे थे, उस दिन स्मारक में, बोले भाभी आपने दोनों डोज लगवा ली? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं लगवाई। बोले अरे आप अच्छे रहे, हमारे तो दोनों दोनों लग गई, और फिर भी अभी परमात्म जी भाई साहब बहुत बीमार हुए, डबल निमोनिया हो गया, एडमिट रहे, और बहुत ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तो अभी हमने दोनों डोज लगवा ली, तो उससे कोई गारंटी है क्या वेदना नहीं आएगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं। और डोज लगवा ली तो क्या हम अमर हो गए, अमर हो जाएंगे? ये कोई गारंटी नहीं है। डोज नहीं लगवाई तो भी अमर नहीं है, और डोज लगवा ली तो भी अमर नहीं है। इससे इसलिए सम्यक दृष्टि निशंक रहता है। यदि उसने दवा ले ली है तो भी वो निशंक है कि दवा लेने से मैं ठीक रहूंगा या दवा नहीं लेने से मैं ठीक रहूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अंदर उदय जैसा होगा, उस उदय के हिसाब से काम होगा। तो सम्यक दृष्टि को निशंकता रहती है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो बाहर में यानी भूमिका अनुसार जो भाव आए वो सम्यक दृष्टि को भी आ सकता है, अस्थिरताजन्य परिणाम हो सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को जो अंदर से आसक्ति पूर्वक जो रहता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये दवा लो, इधर भागो, उधर भागो, वो ऐसा अंदर से निशंकता मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है। सम्यक दृष्टि निशंक रहता है कि ऐसा कोई वेदना का भय मुझे नहीं है। मेरे में वेदना, ये जो बाहर की शरीर की वेदना है वो मेरे में है ही नहीं। फिर है अंतिम अकस्मात भय। अकस्मात भय क्या है? कि पता नहीं अचानक क्या हो जाए, कोई भी चीज हो रख लो, क्यों? पता नहीं आड़े वक्त कब काम आ जाए, ऐसी ऐसी थिंकिंग होती है। ये कोई भी चीज हो, अड़ी बड़े, हाँ ऐसे बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, अड़ी बड़ी वक्त काम आ जाती है। अड़ी बड़ी वक्त मतलब पता नहीं कब काम आ जाएगी। ऐसे अचानक से कोई, अभी अचानक से भी कोरोना आ जाएगा, किसी को मालूम था? ऐसा ऐसी भी कोई परिस्थितियां होती हैं। तो क्या पता अब ये कोरोना से सब ऐसे हो गया, अकस्मात है, सबको पता नहीं कब क्या हो जाए, तो पहले से ये करके रखो, ये करके रखो, ये करके रखो। ऐसा अचानक मतलब कुछ लोग इस टाइप के नेचर के होते हैं
कि पता नहीं अच्छी बड़ी धूप निकल रही है और मौसम भी नहीं है, फिर भी कुछ लोग बस लगता नहीं छाता ले लो, क्या मालूम बारिश आ जाए। अब ऐसे तो पता नहीं कभी भी क्या हो, लेकिन फिर भी अभी क्या क्या अपन सोच सोच के चलेंगे, फिर तो कोई सोचे स्वेटर भी रख लो, शॉल भी रख लो, क्या मालूम एकदम से ठंड पड़ जाए मई के महीने में। तो इस तरह की नेचर होती है। तो ऐसा डर, समय दृष्टि का ऐसा नेचर नहीं होता है कि अचानक कुछ हो जाए। अभी युद्ध चल रहा है, अभी पता नहीं अचानक, अपन तो बात कर रहे हैं अपने कुछ नहीं है, लेकिन अभी किसी का क्या भरोसा। दादा का तो प्रवचन है अहिंसा वाला, बहुत प्रसिद्ध, मालूम नहीं अभी इन दिनों दादा ने किया नहीं, तो आप लोगों ने शायद सुना नहीं हो, पुराना जिन्होंने पहले सुनते हो। तो उसमें मतलब दादा स्टार्ट ही ऐसा करते हैं कि आज ये दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, और मतलब क्या स्थिति है कि वो सब परमाणु बम सबके पास में है, अभी युद्ध चल रहा है, वो एक बटन दबाता है और कहाँ क्या उड़ जाता है पता नहीं चलता। अब उसने तो सारे बटन सेट कर रखे हैं, उसको बटन दबाना था मान लो यूक्रेन वाला, और गलती से उसके पास वाला बटन दब जाए, और वो बटन दब के इधर इंडिया की तरफ हो जाए, वो इंडिया की साइड हो जाए, क्या हो जाए, दुनिया बदल जाती एक सेकंड में, कैसे क्या हो जाए, हम अच्छे वाले बैठे हैं। तो ऐसी मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो इसी यही सोचते रहते हैं। अभी ये जो न्यूज चल रही है, जिन लोगों को न्यूज ही न्यूज सुनने का शौक है, वो ये न्यूज सुन के वो नेगेटिव ही नेगेटिव सोच बनती जा रही है। तो ऐसा डर सम्यक दृष्टियों क्यों नहीं होता है कि अचानक कुछ होता ही नहीं है, कि जो होना है वो सब निश्चित है, जो निश्चित है वही होता है, जो होने योग्य होता है वही होता है। अचानक से होगा क्या, नया कुछ होना ही नहीं है, जो होना है वही होना है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि को कोई अकस्मात भय नहीं होता है। यदि यहाँ पर बम गिरना होगा तो वो यहीं गिरेगा, वो अचानक से नहीं गिरा है। अचानक भूकंप आ गया, अच्छे भले बैठे थे, ऐसा अपने को लगता है, ये अज्ञानियों के अज्ञान की वजह से अज्ञानियों को अचानक लगता है। सुबह तो आए थे अच्छे भले, अचानक क्या हो गया, शाम को खबर मिली कि गए वो तो, ये अचानक क्या हो गया, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। जो होना था जब होना था तभी हुआ है। प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही होता है, असमय पर कोई कार्य होता ही नहीं है। इसलिए अचानक अकस्मात कुछ होता ही नहीं है। ये तो अज्ञानी की तरफ से कहा है ये शब्द, ये अज्ञानी को पता नहीं होता है तो वो कहता है अकस्मात हुआ। इसलिए ये निशंकित गुण के सहकारी पने से इहलोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि वेदना भय और अकस्मात भय, ये 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग अथवा परिचय आने पर भी, कितने ही उपसर्ग परिचय आ जाएं, अंदर से ज्ञानी निशंक होता है। यानी अपने यहाँ तो उदाहरण है पुराणों के कि उपसर्ग का मतलब बाहर से पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, ये उपसर्ग नहीं है। सुदर्शन सेठ, यमपाल चांडाल, ये सुदर्शन सेठ की कहानी सबको मालूम है। वो अपने सामायिक में खड़े थे शमशान में, और उठा के रानी की दासियां ले गई। अब क्या स्थिति है, वो तो कोई मुनि नहीं थे, मुनिराज नहीं थे, गृहस्थ थे, चौथे गुण स्थानवर्ती थे, फिर भी उनको कोई डर, कोई भय अंदर से कि अब क्या होगा, इस भाव मेरी इज्जत इस भाव में बिगड़ गई, अगले भाव का क्या होगा, और अब राजा मेरे को फांसी पे चढ़ा देगा, है ये सारे भय, ये अचानक से क्या हो गया, कोई भय नहीं। वो निशंक अपने जैसी स्थिति में थे, कोई ना सफाई दी ना कुछ। जितने भी ज्ञानी है, किसी की भी बात आप देख लो, और जितने भी पुराणों के उदाहरण हैं, ऐसी जो स्थितियां हैं, निशंक रहते हैं। घोर उपसर्ग अथवा परिचय आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, एक ही भावना, अपने मेरो तो है, मेरो है एक आत्म, बस मेरा क्या है कि बस एक आत्मा ही मेरा है, वही मैं हूँ, इसके अलावा अन्य परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। परद्रव्य को परित्याग पाया ज्ञान में निज आत्मा, परद्रव्य को परित्याग करके और बस मेरा तो एक शुद्धात्मा है। तो ऐसे 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग अथवा परिचय आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, ये शुद्धोपयोग की भावना, बस अपने शुद्धात्मा की ही भावना, ये कोई भावना नहीं कि इस भाव में मैं बच जाऊं, एक बार ये कलंक मेरा दूर हो जाए,
ऐसी कोई भावना नहीं, कुछ भावना नहीं। यमपाल चांडाल ने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया, अब चतुर्दशी के दिन ही फांसी लगाने का आदेश मिल गया और उसने नहीं लगाई, तो वो निशंक था कि अब क्या होगा, राजा मुझे फांसी लगा देगा, लगा दो, जो होना हो जो हो जाओ, नहीं लगाऊंगा फांसी, 14 के दिन मेरा त्याग है। ये पुरुरवा भील, कौवे के मांस का त्याग किया। अभी घोर उपसर्ग कोई अलग से बाहर से कोई, ये भी तो एक परिस्थिति है ना, कि मरण जैसी स्थिति बन रही है, यही दवा लेनी है, कौवे का मांस ही खाना है कि नहीं। निशंक हैं हम, जो होना हो, इस भाव में जो हो, परभव में जो हो, जो होना हो जो हो, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। सम्यक दृष्टि इस बल पे निशंक होता है, और शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना वो करता है, वही निशंकित गुण जानना। यानी बाहर में ये जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पे शंका नहीं की, ये व्यवहार से निशंकित गुण कहा, और अंदर में अपने शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में निशंक होकर स्थिर रहे, अपने आत्म स्वभाव में। और किस बल पे निशंक होकर स्थिर रहे कि 7 प्रकार के भय उनको नहीं होते हैं। तो इन 7 भयों से रहित होकर और अपने आत्म स्वरूप में निशंक होना, वो निश्चय से निशंकता है। बाहर में जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, वो व्यवहार से निशंकता है। देखो बात तो बता रहे हैं दोष की, शंका दोष की, लेकिन उसमें वर्णन तो निशंकित की तरफ से, अंग गुण की तरफ से ही आएगा। अभी गुणों की चर्चा और अलग से करेंगे, गुण की ही चर्चा कर रहे हैं। दोष की चर्चा करते करते फिर ये तो गुण के हिसाब से ही चर्चा कर रहे हैं। 8 दोषों का त्याग वो है, और फिर इसके बाद में ये सीधा यहाँ गुण की चर्चा कर दी है। ये निशंकित अंग का व्याख्यान किया, और इधर पीछे कर रहे थे शंका आदि 8 दोषों के त्याग का कथन करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है नहीं ना। शंका दोष का त्याग वही निशंकित गुण है, निशंकित गुण वही शंका दोष का त्याग है, इसलिए दोनों की चर्चा वो इकट्ठी ही चल रही है, एक साथ ही दोनों की चर्चा आ रही है। देखिए आगे, ये तो फुटनोट तो में तो इतना बताया कि निशंकित गुण, निश्चय निशंकित गुण प्रकट होता है, उसे यह उपचार लागू होता है। यानी व्यवहार निशंकता भी किसको होती है, जिसके जीवन में निश्चय निशंकता होती है, उसको ये व्यवहार निशंकता होती है। अब निकांक्षित गुण का कथन करते हैं। निकांक्षित गुण, निकांक्षित यानी कांक्षा की अर्थ होता है वांछा, इच्छा। किसकी वांछा, किसकी इच्छा, कि भोगों की इच्छा, उसका नाम है कांक्षा नाम का दोष। और भोगों की इच्छा नहीं करना, उसका नाम है निकांक्षित गुण। पेज नंबर 196। इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप, इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा, भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए दान, पूजा, तपस्या आदि आचरण करना, वह निकांक्षित गुण कहलाता है। यानी कोई भी हम धर्म के नाम पे जो भी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दया, दान, ये जो भी आचरण कर रहे हैं, यदि उसमें इस लोक में हमारा कुछ मिल जाए कि परलोक में हमें कुछ मिल जाए, यदि ऐसी इच्छा है, तो वो कांक्षा नाम का दोष कहलाता है। यानी कि इस भाव में या पर भाव में कोई क्या बोलना चाहिए, भोग सामग्री की इच्छा से इस भाव में हमें भोग सामग्री मिले अथवा पर भाव में भोग सामग्री मिले, उसकी इच्छा से जो धर्माचरण किया जा रहा है, धर्माचरण मतलब व्यवहार धर्माचरण, दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि जो किया जा रहा है, तो वो कांक्षा नाम के दोष से दूषित है, वो कांक्षा नाम का दोष है। और निकांक्षित गुण क्या है, कि इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा, यानी ना इस लोक में कुछ हमको भोग रूप मिले उसकी इच्छा नहीं है, परलोक में कोई भोग मिले ऐसी भी कोई तृष्णा, वांछा, इच्छा नहीं है, इनके त्याग द्वारा, इनकी इच्छा के निदान, निदान मतलब निदान किसे कहते हैं, कि हमको परभव में
आप बोल रहे हो, आपकी बात। ये कौन से आप क्या पढ़ा रहे हो? ये वृहद द्रव्य संग्रह है, इसमें 196 नंबर पेज है। अच्छा, इसकी बुक लेनी पड़ेगी फिर। अच्छा, कौन सा? आप 196। आप देख लीजिएगा, मैं आपको मिलती हूँ सूरत में, नहीं तो फिर आप एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं भिजवा अच्छा, दूंगी। तो ये मतलब कितने बजे शुरू होती है क्लास? 1:40 पे। 1:40 पे। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। ये दीदी आप इनको बोल दीजिए मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे या तो। ये कौन थे अभी? वीना आप- जी है वो, ललित हाँ। जी ने जिनको जोड़ा है ना, अब आप ललित जी को आप जानते होंगे। हाँ, मैंने उनको बोला था पर ये मेरे से कांटेक्ट करे नहीं ना, इसलिए। मैं आपको इनका नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिएगा। आपके पास है बुक? मेरे एक्स- पास एक्स्ट्रा बुक है आपके पास? देख लूंगी मैं, होगी क्या तो दे दूंगी। हाँ। इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा आदि के भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए दान पूजा तपस्या आदि आचरण करना वह निकांक्षित गुण कहलाता है। यानी हम जो दान पूजा तपस्या आदि रूप जो आचरण कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ये आचरण क्यों कर रहे हैं? व्यवहार धर्म का जो आचरण है, ये व्यवहार धर्म कहा जाता है, दया दान पूजा तपस्या आदि आचरण। ये क्यों कर रहे हैं? केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए। हमें कोई इस भाव में हमारे को मैं ये वाला उपवास करूंगा तो मेरे को कुछ ये में ऐसा होता है ना, अन्य मतों में तो ऐसा चलता ही है, सोमवार का करो, शिव जी का करो, कि वो संतोषी माता का करो, तो ये जो भी फल उनके होते हैं, तो वो तो अपने में है नहीं। अपने में किस टाइप के हैं कि वो सुगंध दशमी का करेंगे कि सुहाग दशमी का करेंगे, तो इस भाव में हमको पति की उम्र लंबी हो जाएगी, कि शरीर में सुगंध हो जाएगी, कि और जो भी कुछ समझ लो, या फिर हम पदमपुरा जाएंगे, कि हम महावीर जी जाएंगे, कि हम वहां छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे को पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, कि बेटे का विवाह हो जाएगा, कि बेटी का विवाह हो जाएगा, कि जो भी समस्या है वो हो जाएगी। तो ये सब ऐसी अगर मान्यता है, हमने ऐसी कोई मान्यता रख के कोई व्रत उपवास पूजा पाठ तपस्या आदि यात्रा कुछ भी की है, तो वो है इस लोक की हमको तृष्णा है, कुछ वांछा है। और परलोक में हमारे को हम ये व्रत उपवास आदि करेंगे तो हमको देवगति मिल जाएगी, कि हम भोग भूमि में चल जाएंगे, अच्छा दिव्य शरीर मिल जाएगा, देवियां मिल जाएंगी इतनी इतनी। अगर ऐसी कोई वांछा है तो वो परलोक की तृष्णा है। तो कह रहे हैं इस लोक और परलोक दोनों तरह की तृष्णा रूप जो भोग हैं, दोनों तरह के जो भोग हैं, उनकी आकांक्षा यानी उनकी इच्छा के निदान का मतलब है कि हमने जो भी कुछ पुण्य किया है उस पुण्य के फल में हमको ये मिल जाए, ऐसी भावना। अपने किए हुए पुण्य के फल में भोगों की वांछा करना, भोगों की वांछा वो निदान कहलाता है। तो वो ऐसा निदान नहीं है, उस निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए हम तो केवल अपने अंदर ये अनंत गुण प्रकट करना चाहते हैं, अनंत के समान सिद्ध के समान केवल ज्ञानादि ये गुण हमें प्रकट हों, उसके लिए जो दान किया, पूजा तपस्या व्रत उपवास जो भी आचरण किया, वह निकांक्षित गुण कहलाता है। इस गुण में अनंतमती कन्या की कथा प्रसिद्ध है और दूसरी सीता महादेवी की कथा है। तो ये कथाओं की चर्चा फिर अपन मंडे को करेंगे। अनंतमती की इसमें दी नहीं है, तो अनंतमती की कथा की चर्चा करेंगे थोड़ा, और फिर सीता की कथा की यहाँ पे तो दी ही है वो, तो सीता की कथा की भी चर्चा यहाँ पे अपन करेंगे। इस तरह से ये यहाँ निशंकित और निकांक्षित गुण की चर्चा हुई है। प्रश्न है किसी को? चलिए, जय श्री